हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको कैसा इंसान समझते हैं, किस तरह का व्यक्ति, किस तरह का इंसान आपको समझते हैं, कैसी आपकी पर्सनालिटी समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनकी नज़र से। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे या बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा और जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे। ओके व्यूअर्स, ओके, आई हैव टू शफल इट अगेन। ये कार्ड 2 बार आया है तो आई हैव टू पिक इट। शुरू करते हैं रीडिंग। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। देखिए, आप बहुत गिविंग हैं। ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी को समझते हैं अभी इन दिनों, आजकल, वो ऐसा ही सोचते हैं कि आप बहुत गिविंग हैं। कहीं ना कहीं आप सबकी खुशी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, किसी से रिश्ते निभाने के लिए अपना ईगो हमेशा साइड में रखते हैं, यानी कि आप अपने ईगो को कभी रिश्तों के बीच में नहीं आने देते। तो रिश्तों के प्रति, लोगों के प्रति, प्रेम के प्रति बहुत समर्पित हैं। यू आर अ वेरी डेडिकेटेड टाइप ऑफ अ पर्सन। आप ना थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो सेक्रीफाइस भी कर लेंगे काफी चीजों को, लेकिन रिश्ते निभाएंगे, लॉयल्टी मेंटेन रखेंगे अपनी साइड से। कहीं ना कहीं दर्द झेलेंगे लेकिन दूसरे को दुख नहीं देंगे। आपकी ये पर्सनालिटी समय के साथ ऐसे आप हो गए हैं या शुरू से आप ऐसे ही हैं कि आप बहुत गिविंग टाइप के हैं, आपका नेचर बहुत गिविंग है। और गिविंग जब मैं वर्ड कह रही हूँ तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। अपने सुख को और अपनी सेल्फिशनेस को साइड में रख के जो भी दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वो दिखाता है कि आप कितने सेक्रीफाइसिंग और गिविंग हैं बाय नेचर। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है व्यूअर्स कि आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया है और आप बहुत सेंसिटिव हार्ट के भी हैं। यू हैव अ सेंसिटिव हार्ट, यू आर अ इमोशनल पर्सन। लेकिन उसके बाद भी आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि मुझे किसी ने हर्ट किया है तो मुझे बदला लेना है, और मुझे किसी ने चीट किया है या मुझे किसी ने बिट्रे किया है तो मुझे उनके संग बुरा व्यवहार करना है, उनसे नफरत करनी है, मन ही मन कोई ग्रजेस रखने हैं। आप उसमें भी आप ऐसे हैं कि आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, भुला दो उस बात को, लेट गो कर देते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि उस इंसान के साथ वापस घुल मिल जाए, लेकिन जल्दी माफ करते हैं, फॉरगिविंग। या यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो लेकिन इस वजह से उनको ये बात अच्छी भी लगती है आपकी कि आप इतने गिविंग हैं, इतने काइंड हैं, इतने सेक्रीफाइसिंग हैं व्हेन इट कम्स टू पीपल ऑफ योर लाइफ। लेकिन उनको ये बात कभी कभी इरिटेट करती है और आपकी बात कभी अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कभी कभी ये काइंडनेस बहुत ओवर हो जाती है। तो उनकी नजर से उनको कभी कभी ये ज्यादा भी लगता है कि आप इतने अच्छे रहते हैं व्यूअर्स कि आपकी अच्छाई का फायदा भी लोग उठाते हैं। यस, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, लोग फायदा उठाते हैं आपका और हमेशा अपना काम निकाल कर या अपनी बात बनाकर आपके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस बात से वो थोड़ा इरिटेट होते हैं कि आप कब तक ऐसे रहेंगे,
अब कभी तो आपको अपने अंदर वो सेल्फ सेंटर्डनेस लेकर आनी चाहिए कि अपने बारे में सोचूं, सेल्फ सेंटर्ड रहूं। वो सब कब करोगे आप? तो वो थोड़ा इस बात से अनॉयड फील करते हैं कि इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना भी काइंड, इतना भी हम्बल नहीं होना चाहिए, पर आप ऐसे ही हैं। आपको किसी को अपनी वजह से दुखी करना नहीं पसंद है। अगर आप किसी को झूठ बोल भी देंगे तो आपके मन में चलता रहेगा, अरे यार मैंने उसको बोला झूठ, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करूं, बता दूं, क्या करूं, मतलब कुछ आपके मन में हलचल चलती रहेगी। अगर आप किसी को अनजाने में दुखी भी करेंगे तो भी आपका मन शांत नहीं होगा। आप ऐसे इंसान हैं। लेकिन आप यहाँ पर काफी हर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आपने सबको खुश रखने के लिए, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपका पार्टनर है, कोई भी है, सबको सबको एकदम सेटिस्फाइड या खुश रखने के लिए आपने सच में अपने ड्रीम्स को या अपने गोल्स को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया, सेक्रीफाइस किया। और वो दिखता है कि आप दुख झेलने के बाद भी सबके साथ खड़े रहते हैं। तो आपके पर्सन को ये बात अच्छी भी लगती है कि आप हम्बल हैं, काइंड है, लेकिन कभी कभी उनको ये ऐसा लगता है कि ये गलत है, क्योंकि इसमें आपका एडवांटेज लोग लेते हैं, तो इनको अच्छा भी नहीं लगता। आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके बारे में ऐसा भी लगता है दैट यू हैव अ मैजिकल पर्सनालिटी ऑल्सो। आप इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, बट यू आर वेरी मैजिकल ऑल्सो। आपके अंदर कोई तो ऐसी वाइब है, कोई तो ऐसी एनर्जी है, वाइब तो है, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है या आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत मैजिकल है। मैजिकल से मेरा मतलब है बहुत स्पिरिचुअल है। कहीं ना कहीं आप जहाँ होते हैं और जहाँ आपका प्रेजेंस है, उस जगह में एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी होती है, एक बहुत पॉजिटिविटी होती है। ओके, पॉजिटिविटी, एक टाइप का कंफर्ट, एक टाइप का रिलैक्सेशन वहां पर फील होता है, क्योंकि आपकी वाइब ऐसी है। कोई आपके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं कर सकता, बिकॉज यू नेवर मेक देम फील अनकंफर्टेबल, चाहे कोई भी हो। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जो बहुत रिच है, और कोई ऐसे से बात करोगे जो पुअर है, दोनों को ही आप कंफर्टेबल फील कराओगे। आप ऐसे हो ही नहीं कि जो आपसे कम है किसी भी चीज में, उसको लगे अरे मुझे उनके आगे आने में, उनसे बात करने में, उनके साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा। या कोई बहुत अगर रिच है या कोई बहुत वेल्दी है, तो उसके साथ आपको लगेगा मैं कोप अप नहीं कर पाऊं, और ये क्या बातें करेंगे, मैं क्या समझूंगा, तो कंफर्टेबल नहीं। आपकी वाइब ऐसी है कि जो आपके साथ होगा या आप जिसके साथ होगे, सबको कंफर्टेबल फील करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ना लोगों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, और उनको ये पसंद है। स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल नजर से ही दुनिया को देखते हो, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ही दुनिया को देखते हो, भेदभाव नहीं करते। ओके, अगर कोई कुछ गलत कहता है तो फिर आप उसका पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि देखो उसकी परिस्थिति ऐसी है, गुस्सा तो उनको आएगा ही, गुस्से में चार बातें बोल भी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में कुछ होगा। तो आप दूसरे की सिचुएशन को भी जस्टिफाई करते हो कभी कभी कि ऐसा तो अगर मैं होता या आप होते तो भी बोल देते, तो जज क्या करना। ओके, तो आप इतने अंडरस्टैंडिंग हैं, इतने ज्यादा इतना आप में समझ है, इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर झलकती है, और आपका ऑरा इतना प्योर फील होता है कि ऐसा लगता है जैसे आप में कोई मैजिकल पावर है, कोई शक्ति है आपके साथ। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है डिवाइन, जिस पर भी आपका फेथ है, जिस भी एनर्जी पर, जिस भी पावर पर आपका फेथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ हैं। Yeah. Beautiful. And your person also thinks that you have beautiful looks and a very perfect face cut. आपका फेस कट जैसा है, आपका फेस का जो शेप है वो काफी परफेक्ट है। आप थोड़े हेल्दी भी होंगे, थोड़े आपका वेट कम भी होगा, तो भी आपका फेस स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। कई लोग एकदम हेल्दी होंगे तो एकदम फेस भी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत मोटा हो गया है, या कोई पतला होता है तो लगता है फेस बिल्कुल एकदम पतला, एकदम क्या बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, पतला सा हो गया है, मतलब उतरा हुआ चेहरा नहीं लगता, एकदम भरा हुआ नहीं लगता। आपका फेस हमेशा परफेक्ट लगता है। तो ये फेस शेप की बात हो रही है। यू हैव अ वेरी परफेक्ट फेस शेप। या इवन यू हैव बिग आईज, इफ दे आर नॉट बिग दे आर वेरी एक्सप्रेसिव।
जो भी इमोशनल इंसान होता है उसकी आंखें काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, यूजुअली ऐसा देखा गया है। आप काफी एक्सप्रेसिव हैं, अपनी आंखों से आप काफी कुछ एक्सप्रेस करते हैं और जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर दैट स्ट्रांग। स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग हैं, इतने अच्छे मैनिफेस्टर हैं कि जो चाहे लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपका ऑरा भी बहुत मैजिकल है। आपके पर्सन को भी आपके साथ वो कंफर्ट, वो रिलैक्सेशन, वो पॉजिटिविटी फील होती है। वो जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत दिल के साफ हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं। इसीलिए वो जानते भी हैं कि हाँ, मुझे इसीलिए ऐसा फील होता है क्योंकि इंसान इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है। वो जानते हैं, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, तो उन्हें ये बात अच्छी भी लगती है आपके बारे में। कहीं ना कहीं ऐसा है, आप काफी फैशनेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीजें पहनते हैं या बहुत चीप चीजें पहनते हैं। इट इज जस्ट दैट कि जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, चाहे आप कैजुअल कुछ पहने, नॉर्मली कुछ पहने, बेसिक कैजुअल, लेकिन आप उसे जिस तरह कैरी करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है अपने आप में। अगर आप सिंपल से सिंपल, नॉर्मल से नॉर्मल, कैजुअल से कैजुअल कपड़े पहनकर भी कहीं जाएंगे तो भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं या बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप उसे कैरी करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है कि आपने पहना कुछ भी है लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे कैरी कर रहे हैं, इतने ग्रेस के साथ उसे कैरी कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये बहुत स्मार्ट है, ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है। क्यों? क्योंकि आपने उसे कॉन्फिडेंस के साथ, ग्रेस के साथ कैरी किया है। तो आपका स्टाइल अलग है। आपका स्टाइल ऐसा नहीं कि ब्रांड्स पहनना है या बिल्कुल ब्रांड्स नहीं पहनना है। जो आपको अच्छा लगता है वो पहनते हैं, लेकिन उसे कैरी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। सो यू लुक वेरी गुड, यू लुक वेरी स्टाइलिश। स्टाइलिश इज द वर्ड दैट आई एम ट्राइंग टू से। स्टाइलिश लगते हो आप उन्हें काफी। या okay, there is something important about 25 एक ऐसा नंबर है जो आप लोगों के कनेक्शन में किसी तरह इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर 25 नहीं तो 2 हो सकता है या 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है, अलग अलग। ओके, इवन 7 ऑल्सो। या 7, 25, 2, 5, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ सिंबलाइज करते हैं, कुछ इंडिकेट करते हैं, किसी चीज का साइन है। या ओह माय गॉड, यू हैव वेरी एक्सप्रेसिव आईज। बार बार मुझे आपकी आंखों को लेकर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। या सो यू हैव अ ब्यूटिफुल आईज। यस, यू हैव ब्यूटिफुल आईज। या बट स्टॉप सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, स्टॉप सेक्रीफाइसिंग अलॉट। आपके पर्सन को इतना अच्छा नहीं लगता आपका हर जगह सेक्रीफाइस करना, हर जगह कह देना कोई बात नहीं, मेरी गलती, चलो ठीक है, चलो मैंने मान लिया, मैं गलत था, मैं गलत थी, बात खत्म करो। तो आप इस टाइप के इंसान हो कि कोई बात का बतंगड़ ना बने, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे से रिश्ते ना टूटे और प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए बहुत जगह अगर कोई कुछ आपको बुरा बोल देता है कि हाँ इनको बड़ा ज्ञान देने आ रहे हैं, इनको बड़ा पता है, तो भी आप इंसल्टेड, डिसरिस्पेक्टेड फील नहीं करते। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जाने देते हैं बातों को कि कोई बात नहीं, अभी गुस्से में है, मूड ऑफ होगा, मूड ठीक हो जाएगा तो ऐसे नहीं बोलेगा या नहीं बोलेंगी। तो थोड़ा आपके पर्सन को लगता है कि ज्यादा हो जाता है ये। साथ ही साथ व्यूअर्स, आपके पर्सन को लगता है दैट यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री से, क्वालिफिकेशन से नहीं है। हो सकता है आप काफी क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज भी बहुत है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको बहुत ज्ञान है काफी चीजों का। कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई विषय ऐसा है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप बहुत नॉलेज रखते हैं। सोशल साइंस है या क्या पॉलिटिक्स है या इन्वायरमेंट है या साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी। ओके, या फिर और भी कोई विषय ऐसे हैं जैसे सोशल स्ट्रक्चर है या जैसे स्पिरिचुअलिटी है, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स जो अभी हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स भी आपको काफी नॉलेज है ऐसे सब्जेक्ट्स में भी। ओके, इन्वायरमेंट में काफी नॉलेज हो सकता है, पॉलिटिक्स में काफी नॉलेज हो सकता है, सोशल सब्जेक्ट्स में, सोसाइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में काफी नॉलेज हो सकता है आपको। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं व्यूअर्स। ओके, आप बहुत नॉलेजेबल हैं एंड
ये भी लगता है उनको कि आप में ना कुछ ऐसा है जो दूसरे सीख सकते हैं आपसे, दैट यू हैव दैट वाइब ऑफ टीचर और समवन हु इज द इंस्पिरेशन और हु कैन बी द इंस्पिरेशन। उनको लगता है कि आपको देखकर लोग सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, या अपने आप में आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, या एक लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं कि लोग आपको देखकर सीखें, समझें कि देखिए ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो कुछ तो आपके पास ऐसी नॉलेज है, या कोई स्किल ऐसी हो सकती है, कोई स्किल, कोई आर्ट आप जानते हैं, कोई स्किल ऐसी जानते हैं जो दूसरों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। तो उनको आपके अंदर से एक टीचर वाला वाइब भी आता है, दैट एक स्पिरिचुअल इंसान, एक स्पिरिचुअल टीचर, एक नॉलेजेबल इंसान, एक ऐसी वाइब आती है व्यूअर्स जो विजडम नॉलेज को कंटेन करती है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं टू हेल्प देम। इवन उनको लगता है कि लोग शायद आपसे कभी कभी पढ़ाई में हेल्प ले लेते थे या ले लेते हैं, या कभी दूसरे मैटर्स में आपसे पूछ लेते हैं कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए। कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस आपसे लेते जरूर हैं, माने या ना माने, लेकिन उनको आप इतने ज्यादा क्वालिफाइड या उस जगह पर तो लगते हो कि आपसे सलाह ली जाती है, आपसे एडवाइस लेने के बारे में सोचा जाता है। हो सकता है व्यूअर्स कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, चाहे आप एक ऑफिसर ना भी हो, ओके, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे आप ना हो, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक गुरु वाली, एक टीचर वाली, या फिर एक ऑफिसर वाली। लाइक आपके अंदर ना अथॉरिटी भी है, आप इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, किसी को डोमिनेट तो नहीं करते, लेकिन अपने आप को कंडक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को प्रेशराइज या डोमिनेट नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे कंडक्ट करना है, और खुद को किस लेवल पर रखना है, कैसे अपनी नॉलेज को अपनी नॉलेज को अपने विजडम के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे कनेक्ट करके आगे बढ़ना है, ये आप जानते हैं। लोगों की बात से इतना अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे इनकी बातों से क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनसे दुखी होने लगूं या इनकी बात से बुरा मानूं तो फिर मेरा कंट्रोल तो इनके हाथ में चला जाएगा। तो वो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं, खुद को कंडक्ट करना जानते हैं। ये हो सकता है व्यूअर्स आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, या कोई टीचर है, ये भी हो सकता है, या आप टीचर हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। काफी स्पिरिचुअल है, काफी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। इवन हो सकता है कि आप एक हीलर भी हैं, या कोई स्पिरिचुअल वर्कर हैं किसी टाइप से, रेकी हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, टैरो रीडिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं या बनेंगे, ओके, आप काफी आगे जाएंगे, काफी ग्रो करेंगे, काफी सक्सेसफुल बनेंगे, और ऐसा आपके पर्सन को आपके बारे में लगता है, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्डवर्किंग भी हैं। उनको लगता है कि जरूर आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, जरूर आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, या आपकी फैमिली भी बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, तो उनको लगता है कि आपको सपोर्ट भी मिलता है और आप खुद भी हार्ड वर्किंग हो, तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे, बहुत आगे जाओगे। हो सकता है व्यूअर्स आपके पास पेट्स हैं, या रखने वाले हो, या रखना चाह रहे थे, या पहले थे आपके पास कोई पेट्स, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी फैमिली काफी फाइनेंशियली फाइनेंशियली वेल एंड गुड आपकी फैमिली है, और आपको सपोर्ट भी कर सकती है, और आप खुद भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा लगता है उनको। काफी अबंडेंट हैं आप, ओके, यू हैव दैट अबंडेंस इन योर लाइफ। या I think your person is saying that you do not smile in pictures. अगर आप तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो उसमें बहुत रेयर होता है कि आप स्माइल करते हैं। You are not really smiling in the pictures. Why are you not smiling in the pictures? I want to know that. Okay, I understand कि ऐसे सभी फोटोज में स्माइल नहीं किया जाता, कभी कभी कुछ पोजेज ऐसे बनाते हैं लोग कि उसमें स्माइल करने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जनरली आप शायद स्माइल नहीं कर रहे हो। अपनी लाइफ में शायद स्टक हो सकते हैं आप, ओके, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओके।
अगेन मैंने कहा था काफी मैजिक है आप में, बहुत मैजिकल है, और मैजिक का तो कार्ड भी आ गया। ओके चलिए देखते हैं, आगे बताते हैं। और व्यूअर्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप ना व्यूअर्स कहीं स्टक भी हो सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन में, कहीं फंसे हुए हैं जहां पर आप डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। अगेन कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ एडजस्ट कर रहे हैं किसी के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, कोई ऑब्लिगेशन, कोई प्रेशर या कोई कंडीशंस ऐसी है जिसकी वजह से आप अपना मन का डिसीजन, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, जो चाहते हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी डिसीजन की वजह से किसी की लाइफ पर, किसी के दिल पर कोई इफेक्ट ना हो, किसी को कोई दुख ना पहुंचे, इस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप इस टाइप के भी इंसान हैं व्यूअर्स कि अगर आपको समझ में आ गया दैट यू आर नॉट वांटेड, यू विल सिंपली लीव। अगर देखिए आप हर जगह पार्टिसिपेट करेंगे, हर जगह इन्वॉल्व होंगे, अगर आपको लगेगा ये रिश्ता निभाना है, ये हमारे अपने हैं, ये हमसे क्लोज हैं, ये हमारी वैल्यू करते हैं, हम इनकी वैल्यू करते हैं, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होने लगा कि मेरी प्रेजेंस अनवांटेड है, यानी कि मैं आपके पास खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, बैठा हूँ, बैठी हूँ, लेकिन अगर मैं ना भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, या फिर मैं कुछ कह रहा हूँ, कह रही हूँ तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी चीजों की वजह से अगर आपको लगता है कि अगर ऐसी चीजों की वजह से आपको लगने लगता है कि आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ हो, वहाँ हो, उनके साथ हो, तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं कि फिर आप वहां रुकते नहीं हैं। जो सिचुएशन आपको कुछ सर्व नहीं करती और आपको अनवांटेड फील करवाती है, आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो फिर आप उस सिचुएशन से चले जाते हैं, उस सिचुएशन को लीव कर देते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, बहुत समय तक ट्राई करेंगे, रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, सेक्रीफाइसेस भी करेंगे, लेकिन जहां आपको लगेगा दैट योर प्रेजेंस इज नॉट वांटेड, तो आप वहां से चले जाएंगे। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आप जो कुछ चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये आपके पर्सन को लगता है, उनको लगता है आपकी पर्सनालिटी बहुत मैजिकल है, आप जो चाहें उसे क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है व्यूअर्स के आपके आने की वजह से उनकी लाइफ में काफी सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, उनका लक उनके फेवर में है, यानी कि उनकी किस्मत उनके फेवर में वर्क कर रही है, काफी लकी फील कर रहे हैं जब से आप आए हैं, उनकी लाइफ में काफी मैजिकल चेंजेस हुए भी हो सकते हैं, उनके खुद के अंदर काफी चेंजेस हुए हो सकते हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा है जो बहुत डिवाइन है, कुछ तो ऐसा है जो बहुत प्योर है, डिवाइन है, और वो उनको बहुत एक्साइट भी करता है आपको लेकर। या तो ये है रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि सच में आप ऐसे ही हैं जैसा वो आपको समझ रहे हैं, या फिर आप ऐसे नहीं हैं और ये रीडिंग आपकी नहीं है, या फिर उन्होंने आपको गलत समझा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में आप ऐसे हैं जैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, या फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, और अगर है ऐसा तो कितने % आपकी पर्सनालिटी से ये रेजोनेट करता है। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास मत करिएगा क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।